कर रहे थे वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर। सबकी नजरें आज दोपहर 3 बजे, जहां पर जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात बाद दोपहर होने जा रही है। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल होगा, बल्कि खबर यह भी है कि असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए फ्रेमवर्क पर भी फैसला मुतवक्का है, या इस तरह का जो है इस मामले पर ज़ेरे गौर ज़ेरे बहस हो सकता है। ये मामला जहां पर जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं से पहले फीडबैक लेने के बाद सरकार की तरफ से या वज़ीर आज़म की तरफ से अपनी बात इस पर रखी जाएगी। तकरीबन इस वक्त 2 बरस मुकम्मल होने जा रहे हैं जब इस तरह की कोई बड़ी मीटिंग, इससे पहले आपको याद होगा कि 4 अगस्त या 3 अगस्त को सरगर्मियां हुई थी, लेकिन उसके बाद पहली बार अब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या 2 हिस्सों में मुनकसम होने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए एक अलहदा फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश है। कयास आराइयों के बीच ही बिलाखिर आज 3 बजे इजलास शुरू होगा, जिसमें महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन समेत मुतअद्दिद पार्टियों के सीनियर रहनुमा और जम्मू से जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर भी, जो कि दिल्ली इस वक्त पहुंच चुके हैं, रविंद्र रैना, और उनके साथ साथ भीम सिंह, जो कि पार्टी पैटर्न है पैंथर्स पार्टी की। ये तमाम सीनियर रहनुमा, इन सब की अगुवाई में दीगर जमातों के रहनुमा भी 14 के आसपास तादाद, जिनकी दावतनामे दिल्ली से जिनको गए थे, वो अब दिल्ली इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए इशफाक कुछ पहुंच चुके हैं, और कुछ घंटों के बाद बाकी लीडरान भी जम्मू से दिल्ली पहुंच जाएंगे। 23 माह बाद जमूद को तोड़ने की कोशिश मरकज की तरफ से। अब कौन लोग हैं जी? उमर अब्दुल्ला पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर मौजूद है। आपको हमने दिखाया था कि जब यहाँ पर राष्ट्रीय मंच की मीटिंग हुई थी, वो वहां पर भी थे। उसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला आज 11 बजे तक दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 2 लोग रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कांग्रेस के खीमे की ओर आइए आप। कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो हैं। गुलाम अहमद मीर, जो पार्टी के प्रेसिडेंट है वहां पर। उसके साथ साथ तारा चंद, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम रह चुके हैं, ये भी मीटिंग के अंदर हैं, दिल्ली आ चुके हैं। और यहां पर एक अपडेट आपको करते चलूं कि आज 11 बजे, यानी अभी कुछ वक्त के बाद, गुलाम नबी आजाद की रिहाइशगाह पर भी मीटिंग होनी है। हमारे जो जराया बता रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस के 3 ही लीडर और कुछ और लोग वहां पर होंगे। अब ये कुछ और लोग कौन होंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में हम वो भी आपके सामने खुलासा रखेंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की रिहाइशगाह पर 11 बजे इजलास है, ये तय है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन पीडीपी की एक ही रिप्रेजेंटेशन वहां पर है। सज्जाद गनी लोन, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एज ए पार्टी हेड के तौर पर, और याद होगा कि लास्ट गवर्नमेंट में बीजेपी के कोटे से मिनिस्टर भी थे, इसलिए इनकी आवाज को यहां पर रखा गया है। इनके साथ साथ मुजफ्फर हुसैन बेग, जो इन दिनों पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर है, लेकिन यहां पर एज अ फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी दावतनामा उनको मिला है। तो कुल मिलाकर सज्जाद गनी लोन की जमात में से 2 लोग यहां पर आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो पहले दिन से ही वजीर आज़म, वजीर दाखिला, कौमी सलामती के मुशीर के राब्ते में है और लगातार हर मामले को उनके साथ उठाते रहे हैं। लेकिन दावतनामा सिर्फ एक को है, यानी सईद अल्ताफ बुखारी वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद बीजेपी खीमे पर आई है। बीजेपी में बीजेपी के यूनियन टेरिटरी के सदर रविंद्र रैना दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ कविंदर गुप्ता फॉर्मर डिप्टी सीएम है, इसलिए दावतनामा है, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो भी यहां पर है। यानी कुल मिलाकर फॉर्मर सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम, उनको लाया गया। और उसके साथ साथ प्रोफेसर भीम सिंह, जो सीनियर लीडर हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत से लेकर आज तक लगातार सियासत को देखते रहे, असेंबली में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कई बार वजीर आज़म के दफ्तर को खटखटाया है कुछ मामलों को लेकर, उन्हें बुलाया गया है। और उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जो सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी है। अब आप बहुत सारे लोग ये होंगे जो बड़े चेहरों को ढूंढ रहे होंगे, वो इनमें नहीं है। इतना ही कुछ काफिला है 14 लोगों का, जो आज वजीर आज़म के घर पर मुलाकात करेंगे 3 बजे, घर पर मुलाकात करेंगे 3 बजे। अब ये जरा आगे सुनिएगा कि आज की मीटिंग के अंदर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है। सबसे पहले बीजेपी ने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दिया है जी कि हम हर उस बात का विरोध करेंगे, हर उस बात की मुखालफत करेंगे जो 370 और 35 के रेस्टोरेशन को लेकर होगी। बुनियादी मौक़िफ़ उन्होंने अपना साफ कर दिया है। दूसरी बात, पाकिस्तान के विज़ा विज़ डायलॉग को लेकर भी अगर जम्मू कश्मीर के लीडरशिप की तरफ से बात की जाती है तो उसकी भी मुखालफत की जाएगी। हमें बावसूख ज़राए से बीजेपी के से ये खबर सामने आई है कि अगर इस तरीके का मामला बनता है तो वहां पर किस तरीके की बातचीत आगे होगी, ये क्लियर है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या कुछ है जो हवा में बातें चल रही है, क्योंकि 370 खत्म होने के बाद ये इजलास इंतहाई अहम माना जा रहा है। क्या ये इजलास आइंदा मुनक्किदा होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए दरवाजा खोल रहा है, या आज के इजलास में
कुछ ले कुछ दे करके कश्मीरी लीडरों को और एम्पावर करके भेजा जाएगा। ये दो तरह की बातें हैं जिन्हें आपको समझना होगा क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि क्या होगा उसके लिए 5 बजे तक आपको इंतजार करना होगा। 5 बजे के आसपास मुझे एक्सपेक्ट है कि एक ऑफिशियल ब्रीफ सामने आएगा और वजीर आजम के दफ्तर से ये क्लियर किया जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला चला है पिछले कई दिनों से और आज का दिन इसमें आप गिन लीजिएगा, यह स्ट्रेंथन है पॉलिटिकल प्रोसेस को करने के लिए। पहली शर्त यह बताई जा रही है जो हमें बावसूख जराये से मिल रहा है इतला, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस सबसे पहले है जी। उसके बाद ये जो चूंकि जब यूटी बना था, स्टेट से यूटी बना था, तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट खुद को कमजोर महसूस कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि रसाई कहीं नहीं है और लगातार गुलाम नबी आजाद साहब ये पिच कर रहे थे कि ऑल पार्टीज मीटिंग हो, उसका आज असर हमने देखा किए जा रहे थे। यानी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फेसेस को एम्पावर करने की बात होगी। पहला मुद्दा यह है आज एक मैसेज देने की। दूसरी बड़ी बात कि इन कंटेक्स्ट ये कुछ आज जो हो रहा है इसमें आइंदा असेंबली इलेक्शंस हो और ये सारी जमातें, अब ये सारी जमातों में 2 जमातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप माने इसको या ना माने, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन ये एक तलख हकीकत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ग्रास रूटेड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसी तरीके से ग्रास रूटेड ऑर्गेनाइजेशन उधर भी इधर भी। इसलिए इन दोनों का चुनावी दंगल में आना बड़ा जरूरी है। इसलिए यह बात जो है वो मानी जा रही है कि यहां पर उनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी था और असेंबली इलेक्शन डिस्कशन टेबल पर है। असेंबली इलेक्शन डिस्कशन टेबल पर है, यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट के साथ बताई जा रही है। तीसरी बात जो है मॉडलिटीज जो आई है डिलिमिटेशन कमीशन की, यानी जो हमने पहली 2-3 खबरें जो आपको बताई वो दरअसल इसी कंटेक्स्ट में थी कि क्या कुछ चल रहा है दिल्ली के अंदर, वो आज टेबल पर आ सकता है। हमारे जो जराया हमें बता रहे हैं कि हदबंदी को लेकर जो कुछ काम किया गया है और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इशारों में इस बात को मान लिया था कि वो हदबंदी कमीशन के नए इजलास में जाएंगे रिपोर्ट सबमिट होने से पहले, तो यहां पर यह बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस पर एक बड़ी डिस्कशन होनी है और लीडर्स को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ आप देख लीजिएगा कि जो एक और बात है कि वो इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग्स हुई हैं और जिस तरीके से उनका फीडबैक आया है, उस फीडबैक को लेकर भी आज अप्राइज किया जाएगा। आज कुछ बातें सामने रखने की कोशिश की जाएगी। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जब सामने आया, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट हुआ, उसके बाद असेंबली की जो शक्ल है वो तब्दील हो गई है। अब यहां पर एक चीज और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई डोंट थिंक कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जराया बता रहे हैं कि हो सकता है इस पर भी बात हो। हमारे पास पीओके को लेकर कुछ सीट्स है, यानी उस कश्मीर को लेकर कुछ सीट्स को फ्रीज किया गया है। यहां पर 24-25 सीट्स जो है वहां पर यह बात आज कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि कुछ लोगों को या तो नॉमिनेट किया जाए या उन्हें डिफ्रीज किया जाए सीटों को, कुछ सीटों को। अब ये कुछ सीटें क्यों की जा रही हैं? आपको याद होगा पीओजेके और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो लोग हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर शहरियत दी गई। पहले वो सिर्फ लोकसभा के लिए वोट कर सकते थे, अब वो असेंबली के लिए भी वोट करेंगे। तो एक वे आउट ढूंढने की कोशिश है कि उन्हें भी पॉलिटिकल एम्पावर किया जाए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ढूंढा जाए। हो सकता है वो भी आज एक एजेंडे में हो और जिस पर रिएक्शन क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात है। ये सारी बातें जो जरा से हम आपके सामने रख रहे हैं ऑन द टेबल ऑफ द टॉक, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी होगा उसके लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। 3 बजे मीटिंग होगी शुरू, 5 बजे तक डिटेल्स आएंगी और लगातार मैराथन हम चलाएंगे, आपको पल पल का अपडेट भी बताएंगे। जी आसिफ।